एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग है भाई दूज वाले दिन का। ये लक्ष्मी पूजन किया था उस दिन का। ये पानी मतलब जल रखा हुआ था, तो वही डालने आई थी। मैं भूल गई थी, मैंने डाला ही नहीं था। मैं तुलसी में डाल दिया और मैं नहाने से पहले अपनी दाल वगैरह छोंक गई थी। तो मेरी दाल बनके रेडी है। और आज देखते हैं भाई दूज पे कौन कौन आ रहा है। तो मेरा तो कोई भाई नहीं आ रहा है। मेरे 2 भाई हैं, एक भी भाई नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उदास हो गई थी, मैं रो गई थी। ठीक है, तो मैं डुग्गू को मैं नहला के लाई थी और मैं उसको तैयार वगैरह कर रही थी। और मेरा मुंह तो आप लोग देख ही रहे हो कितना मतलब उतरा हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम रो गई थी। मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे क्योंकि भाई नहीं आया था। और सबके भाई मतलब मेरी ननद तो आ गई थी, उनके तो भाई है, वो भी टीका कर देंगे। और डुग्गू की भी बहन आने वाली है, तो मैं ही अकेली रह गई थी, तो बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, हर बार तो आ जाता है भाई, इस बार नहीं आया तो कोई बात नहीं। यार मेरे घर पर ननद वगैरह नहीं होती तो मैं चली जाती, मेरे घर पर सभी लोग हैं तो मैं नहीं जा सकती। और यहाँ मैंने सुबह मंगाए थे समोसे। तो समोसे का नाश्ता हम लोगों ने कर चुका है सुबह ही 7:30 बजे और समथिंग। ये ब्लॉग है 10 बजे का, 9:30-10 बजे का। तो नाश्ता वास्ता हम कर चुके। और अब भाई दूज है तो पूजन वगैरह का शाम मतलब पूजा वगैरह होगी, तो हमने नहा धो के अब अपना किचन में आ गए। तो खीर पूड़ी वगैरह, और मेरे हस्बैंड को यहाँ देने लगी थी गाली। कौन कौन बीबियाँ मतलब किस किस की बीबी गाली देती है, सच बताना। मैं तो गाली दे रही थी, सच बता रही हूँ, लेकिन तभी तो मैंने वॉइस ओवर की। ऊपर से मेरी गाली मतलब ज़्यादा खतरनाक वाली गाली नहीं देती हूँ, बस सिंपल सी सादा गाली देती हूँ। वो मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरा भाई नहीं आया था, तो मैं सब पे गुस्सा उतारने लगी थी। और यहाँ मैं खीर बनी और फिर मैंने अपने हाथों में देखा, मेरे हाथों में, हाँ मैं कल डुग्गू को मार रही थी तो नाइट के टाइम मेरा चूड़ी जो था ना, चूड़ा जो बड़ा वाला, मैं वैसे सिंगल ही चूड़ा पहनती हूँ, जैसे क्योंकि मैं आटा वगैरह मारती हूँ ना, गूंथती हूँ, तो बिगड़ता नहीं है। मतलब एक बिगड़ता है तो मैं आटा छूट जाता है, चूड़ियों में भर जाता है, इसलिए चूड़ी नहीं पहनती हूँ। तो मैं यहाँ पहन लेती हूँ क्योंकि सूने हाथ बेकार लग रहे थे, एक एक चूड़ी पहनी थी, तो यहाँ मैं चूड़ी पहन लेती हूँ। और ये ब्लैक साड़ी मैंने आज ये पहना है, मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना है। तो कैसा लग रहा है ये? क्या कह रही मम्मी? उठ के चले जाओ, सुनाई दे रहा है ना? क्या कह रही हूँ? सुनाई ना दे रही है? जाओ। दुग्गू, ओ दुग्गू, तू क्या कर रहा है? ठीक है, बैठ जा। कुछ खाना है? समोसा खा लिया तूने? हाँ? ठीक है, बोल दो पापा से चले। तो आप लोगों ने देखा हस्बैंड से आज मैं कैसी गवार लैंग्वेज में बात कर रही थी। गुस्सा के मारे मैंने इनको डांट दिया था, तो गुस्सा होकर ऊपर आ गए थे। और फिर मम्मी बुला रही थी क्योंकि सिन्नी वगैरह लेने जाना है पूजन के लिए, तो मैं बुलाने आई थी। लेकिन आज मैं गुस्सा हूँ, मैं सबसे ऐसे ही बात करूँगी। तो ये देखिएगा, आज मैं अपना कॉम भी नहीं करने वाली, मैं गुस्से में ऐसे ही रहूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा भाई नहीं आ रहा इसलिए। और मैं भी नहीं जा पा रही, मेरा ही मन हो रहा था कि मैं चली जाऊँ। और सूज रखिए, कल के धुले हुए तो धूप खा गए, अच्छे से सूख चुके हैं। और ये कल के कपड़े डले हुए हैं, तो इनको अंदर रख देती हूँ उठा के, नहीं तो बारिश वगैरह हो जाएगी। और सर्दी भी बहुत आ गई है। फिर ऊपर से मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई। मैं कढ़ाई गर्म करने रख गई थी ऑयल डाल के। सोचा था जब तक अपना काम कर आती हूँ और पतिदेव को भी बुला लाती हूँ, तो दोनों काम हो गए और मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई। तो मैं यहाँ बना लेती हूँ पुआ। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरे यहाँ पे कुछ भी त्यौहार होता है तो सबसे पहले कढ़ाई में पुए बनाए जाते हैं। पुए बनाने के बाद ही कुछ पूड़ी या कुछ और सेका जाता है। तो यहाँ पुए बना लूँगी, तो सारे पुए मैं गोल गोल करके डाल दूँगी। लेकिन मैं बहुत छोटे छोटे पुआ बना रही थी। सासू माँ ने बोला था बाद में कि बहू थोड़े बड़े बड़े पुए क्यों नहीं बनाए। और मैंने कहा मेरे को तो ऐसे ही बनाना आता है, जैसा मुझे बनाना आता है वैसा मैं बना दिया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख लो। और कढ़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा गर्म। और ये वाली कढ़ाई पे इतना गुस्सा आता है कि मैं इस कढ़ाई को इतना साफ कर करके परेशान हो गई। लेकिन ये कढ़ाई ऐसे ही रहता है, इसका पता नहीं कभी साफ ही नहीं होता है। हाँ बोलो। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ।
और यहाँ देखिएगा सारा गुस्सा मैं आज पतिदेव पे उतारूंगी। तो यहाँ मैंने लगा दिया पूड़ियाँ सेकने में, मैंने बेल के रख दिया। मैंने कहा अब तुम सेको, ठीक है, अब मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। मैंने गुस्से में ऐसा सब बोल दिया, बोलना तो नहीं चाहिए था पर बोल दिया। और यहाँ देखिएगा यहाँ सासू माँ जला रही हैं कंडे, तो 11 के लिए फिर पूजा करने हम आ गए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दे, पता नहीं 11 बोलते क्या बोलते हैं वो, 6 11 तो इन पर पूजा कर रहे हैं। सब पे अलग अलग पूड़ियाँ का जोरा चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं। अब सासू माँ बता रही थी वैसी मैं चढ़ाती जा रही हूँ। मुझे तो पता नहीं कौन से भगवान जी हैं, अब जो भी हूँ मैंने चढ़ा दिया। लो भगवान जी खा लीजिएगा, मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मैंने यही सब बोला था। तो सही है ना, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना और क्या। तो हमारी दिवाली निकल गई और गोवर्धन भी निकल गया, भाई दूज भी निकल गई। तो आज एंड त्योहार है और अब त्योहार आते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। अब तो अच्छा ही नहीं लगेगा क्योंकि घर में सभी लोग आ गए थे और त्योहार पे पता है बिजी रहते सारे दिन, ये करो वो करो फलाना ठिकाना। तो यहाँ डुगू भी पूजा करने आ गया क्योंकि हम लोग ही करेंगे और हम वंश को डांट रहे थे कि तुम पूजा नहीं करोगे क्योंकि हमारे भगवान जी हमारे देवता है। तो यहाँ देखिए डुगू को दे दिया हमने खाना और यहाँ वंश कर रहा था मना और यहाँ टीवी देख रहे थे और खाना भी खा रहा था डुगू। मैंने बनाया दाल और खीर और पूड़ी, ठीक है, और सब खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैं खाऊंगी क्योंकि त्योहार के दिन सबसे पहले बड़ों को ही खाना खिलाएं। वैसे भी बड़ों को ही खाना खिलाएं, लेकिन मैं वैसे खा लेती हूँ, लेकिन त्योहार के दिन तो बड़ों को ही खाना खिलाएं। तो यहाँ देखिएगा डुगू की बहन खड़ी हुई है, मतलब हमने बुलाई है, एक डुगू की बहन बना ली है। तो देख सकते हो आप, और बुआ जी हैं और दीदी हैं, मतलब हस्बैंड की बहन ननद। तो ननद कर रही है सबसे पहले टीका, फिर बुआ जी करेंगी और पीछे से डुगू की बहन करेगी। तो हम तो कर रहे थे कैमरा सेट, लेकिन बाद में हम खुश हो गए थे। मैंने कहा चलो छोड़ो, ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए, इस बार नहीं गए तो। और काम कर करके त्योहार में हो गए परेशान। लेकिन अच्छा तो लगता है त्योहार में, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और चिकना भी बहुत खा लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए डुगू की बहन अब टीका करेगी, ठीक है, आप लोग देखना। आ जाओ तुम भी करवा लेना इससे लगी डुगू और यहाँ पे डुग्गा में टाइस बात तो डिब्बा तो दो ही है। हां ए बाद में ले लाऊं, खान दो ले यहाँ चल। मैंने कहा नहीं करती तो मैंने कही मिठाई दे दी पूरा देख रहा मैंने कहा कि मुझे चावल लगा दो मिठाई खवा दो, मैं खुद सुन और नौकर ने मोती खाई ना ने यही लला कर दे करवा ले क्या यार बाकी सब दे पता ना कौन तो कहां है। हां ये तो हमने जिन दोनों का जे तुम दोनों को हां अधिक सबका ये मामा का है पूरा बस कर जो तुमने दिए अभी दे देंगे देखो इतने जुड़ेगा पैसा उधर तो पैसा हां ये मिठाई दो तो कहीं ना जय में न्यो करी जय में सामने ले है जब तो मैंने कब नहीं करेगी मत होगा दे पहले बात से बैठ जाओ चिल्लर पार्टी बुआ बैठ जाओ पूरे आए ए मैया तो कितने जने और चाको कैसी है चाको अच्छी मस्त बुआ दे दिए। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो और टीका वगैरह हो गया है। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, बस मिठाइयाँ खा रहे हैं, दीदी ने गुजिया मंगाई थी वही। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग आप लोगों को आई होप पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा, हमारी लैंग्वेज में आया कि नहीं कमेंट करके बताना।